जिसे दोस्त समझा उसी ने गर्दन रेत दी और खून से लथपथ लाश के साथ ली सेल्फी। कानपुर का दिल दहला देने वाला अरबाज मर्डर केस। रात के करीब 12:30 बजे फोन की घंटी बजी। माँ ने कहा, मत जा बेटा, कुछ ठीक नहीं लग रहा। और बेटे ने हंसते हुए कहा, अभी आता हूँ अम्मी। और फिर सुबह मिली उसकी लाश, गंगा किनारे, गर्दन कटी हुई, खून से सनी जमीन और टूटे हुए सपनों की चुप्पी। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर के जाजमऊ इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 20 वर्ष अरबाज खान की गला रेत कर हत्या कर दी गई। पुलिस को उसका शव घर से महज 100 किलोमीटर दूरी पर गंगा किनारे पड़ा मिला। परिजनों ने सुबह 6 बजे सूचना दी और फिर जो खुलासे हुए उन्होंने इलाके को सन्न कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है कि उसकी मौत सांस की नली काटने से हुई है। गर्दन पर 5-6 धारदार घाव थे। जांच आगे बढ़ी तो सामने आया कि अरबाज की हत्या उसके ही दोस्त समीर और महिला मित्र के भाई शोएब ने मिलकर की है, सिर्फ इसलिए क्योंकि समीर की महिला मित्र से अरबाज बदतमीजी करता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाला सच ये था, हत्या के बाद आरोपी ने लाश के साथ सेल्फी भी ली थी। ये कहानी सिर्फ एक मर्डर केस की नहीं है, ये उस गुस्से और धोखे की दास्तान है जो सोशल मीडिया की दुनिया में पलती है और एक दिन खूनी अंजाम तक पहुंचती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, खबर स्टोरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। ये सच्ची घटना कानपुर से है। अरबाज खान उम्र महज 21 साल की कानपुर के जाजमऊ क्षेत्र के वाजपेयी नगर ऊंचा टीला में रहता था। एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखता था। पेशे से लोडर ड्राइवर था। उसके परिवार में 2 छोटे भाई सलमान और सोहेल थे और 3 बहनें खुशी, खुशबू और आलिया थी। माँ महनाज खातून घर संभालती थी और पिता रियाज खान एक मजदूर थे। अरबाज की जिंदगी संघर्षों से भरी थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह दोस्तों में घुलने मिलने वाला हंसमुख लड़का था, लेकिन कुछ समय से उसके व्यवहार में बदलाव आ गया था। वह सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गया था, नए नए दोस्त बना रहा था। पुलिस के अनुसार कुछ दिन पहले अरबाज का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह गंगा पुल से नदी में छलांग लगाते देखा गया था। बाद में उसे पुलिस ने पकड़कर जेल भेजा था। जेल में उसकी मुलाकात कुछ अपराधियों से हुई और यहीं से उसकी जिंदगी की रफ्तार मौत की ओर बढ़ने लगी। घटना सोमवार रात की है। अरबाज रोज की तरह घर लौटा था। रात 10 बजे के करीब उसने खाना खाया और छत पर बैठा था। उसी वक्त उसके मोबाइल पर लगातार कॉल आ रही थी। माँ ने देखा तो पूछा, कौन बार बार कॉल कर रहा है? अरबाज ने मुस्कुराते हुए कहा, एक दोस्त है, हमने जरूरी बात करनी है, अभी आता हूँ। माँ महनाज खातून ने उसे रोकने की कोशिश की, बोली, रात बहुत हो गई है बेटा, मत जा। लेकिन अरबाज नहीं माना। रात 12:30 बजे वो घर से निकला। 2 बजे तक जब वो वापस नहीं लौटा तो पिता रियाज ने मोहल्ले में उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई पता नहीं चला। अगली सुबह मंगलवार को 6 बजे मोहल्ले के कुछ लोगों ने गंगा किनारे खून से सनी लाश देखी। तुरंत पुलिस और परिवार को खबर दी गई। सबकी पहचान अरबाज के रूप में हुई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल से खून, टूटे हुए मोबाइल, तार और चाकू के निशान बरामद किए गए। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट में आया कि अरबाज की मौत सांस की नली कटने के कारण हुई है। उसकी गर्दन पर 5-6 गहरे घाव थे, जो किसी धारदार चाकू या ब्लेड से किए गए थे। पुलिस ने पिता रियाज की तहरीर पर अरमान, समीर, मुख्तार, शोएब और 2 अज्ञात के खिलाफ हत्या की FIR दर्ज की। अब पुलिस की नजर उन कॉल्स पर गई जो अरबाज के मोबाइल पर रात को आए थे। कॉल डिटेल में 2 नाम बार बार आ रहे थे, समीर और शोएब। जब पुलिस ने समीर और शोएब को हिरासत में लिया और कड़ाई से पूछताछ की, तब जो सच सामने आया उसने सबको हिला दिया। समीर और अरबाज अच्छे दोस्त थे, लेकिन पिछले कुछ समय से रिश्तों में दरार आ गई थी। कारण बनी एक महिला मित्र। समीर एक लड़की से बात करता था। वो लड़की शोएब की बहन थी। शोएब को ये बात नहीं पता थी, लेकिन अरबाज को सब पता था। इसी बात का फायदा उठाकर अरबाज ने उस लड़की को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो लड़की मानसिक रूप से परेशान हो गई। जब समीर को पता चला कि अरबाज ही उसकी मित्र को परेशान कर रहा है, तो वो आग बबूला हो गया। उसने अपनी भड़ास निकालने की योजना शोएब के साथ बनाई। शोएब भी अरबाज से पहले से नाराज था। साल 2023 में अरबाज के परिवार ने शोएब के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कराया था। दोनों में पहले से ही रंजिश चल रही थी। समीर ने शोएब को बताया कि अरबाज उसकी बहन को तंग कर रहा है। दोनों ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई, हत्या की। हत्या से पहले एक दिन अरबाज जेल से छूटा था। जेल में उसकी किसी अपराधी से मुलाकात हुई थी और उसने बाइक चोरी का प्लान बनाया था। जब उसने समीर को ये बात बताई
तो समीर ने अंदर ही अंदर तय कर लिया अब इसका खेल खत्म। सोमवार रात 11 बजे शोएब ने अरबाज को फ़ोन किया, लेकिन वो नहीं गया। फिर 12:30 बजे समीर ने कॉल किया, भाई ज़रा किनारे तक आ जा, कुछ ज़रूरी बात करनी है। अरबाज तैयार हुआ और चल पड़ा। जैसे ही वो गंगा किनारे पहुंचा, समीर और शोएब पहले से छिपे थे। समीर ने बिजली के तार से उसकी गर्दन कसनी शुरू कर दी। अरबाज छटपटाया और लड़खड़ाया। फिर शोएब ने सब्जी काटने वाले चाकू से उसकी गर्दन पर वार किया। गर्दन पूरी तरह नहीं कटी तो समीर ने चाकू गर्दन से घोंप दिया। हत्या के बाद समीर ने अरबाज की लाश के साथ खड़े होकर सेल्फी ली। ये सेल्फी ही बाद में उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बनी। पुलिस ने घटनास्थल से बरामद मोबाइल, तार और कपड़ों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा। मोबाइल में वो सेल्फी बरामद हुई जिसमें समीर लाश के पास खड़ा है। पुलिस ने समीर और शोएब को कोर्ट में पेश किया और जेल भेज दिया। डीसीपी सत्यजीत गुप्ता और एसीपी आकांक्षा पांडे ने मीडिया को बताया ये हत्या व्यक्तिगत रंजिश और एक महिला से जुड़े विवाद के कारण की गई। 2 अन्य आरोपी की तलाश जारी है। मां महनाज खातून का दिल आज भी बेटे की याद में रोता है। वो बार बार यही कहती है, मैंने उसे मना किया था, कहा था मत जा बेटा, लेकिन वो नहीं माना। अब वो लौट कर कभी नहीं आएगा। अरबाज के छोटे भाई सलमान और बहन आलिया उसकी तस्वीर लेकर बैठ जाते हैं। घर का माहौल गमगीन है। मोहल्ले के लोग भी सन्न हैं कि कैसे 2 दोस्तों ने इतनी बेरहमी से अपने ही दोस्त को मार डाला। कानपुर के इस केस ने एक बार फिर साबित कर दिया कि रंजिश और गलतफहमी इंसान को किस हद तक ले जा सकती है। अरबाज की गलतफहमी यह थी कि वो जेल से छूटने के बाद भी अपराधियों से दूर नहीं रहा। दोस्ती में जो जहर भरा गया वो आखिरकार उसकी जान ले गया। पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर जेल भेज दिया, लेकिन सवाल यह है कि समीर और शोएब को उम्र कैद होगी? क्या उस महिला मित्र को न्याय मिलेगा? क्या अरबाज की मां को कभी चैन मिलेगा? ये सवाल समाज के लिए भी है। दोस्ती, सोशल मीडिया और निजी रिश्ते, जब इनका इस्तेमाल धोखे और बदले के लिए किया जाए तो उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना और आपको होशियार रखना है। मिलते हैं कवर स्टोरी के किसी नए एपिसोड में। जब तक अपना ख्याल रखें।